हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड जीके शशि सिडाना पर रीट लेवल 1 के कोर्स में। तो साथियों, रीट लेवल 1 के कोर्स की शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें हमारा टॉपिक जो चल रहा है शरीर के अंगों की देखभाल, जिसमें हम सबसे पहले बाह्य अंगों की देखभाल और साफ सफाई के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। पर्यावरण अध्ययन का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम त्वचा को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं मानव नेत्र आँख की साफ सफाई के बारे में। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक डिस्कस करने से पहले सब्सक्राइब कर दें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको रीट, जेट, पटवार, आरपीएससी, एसआई, एसएससी ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जनरल साइंस से संबंधी वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल होने वाले हैं। और यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो अब बात कर रहे हैं हम हमारे टॉपिक की, शरीर के बाह्य अंग व इनकी साफ सफाई, जिसमें त्वचा के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी एंड देयर क्लीनलीनेस। आज हम बात करने वाले हैं आंखों की साफ सफाई के बारे में। आंखों की साफ सफाई, तो सबसे पहली बात तो आंखों की साफ सफाई क्यों आवश्यक है, क्या महत्व है आंखों का हमारे जीवन में, और कौन कौन से रोग हो सकते हैं यदि हम आंखों की नियमित साफ सफाई नहीं करते हैं तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। मैटर का जो कलेक्शन है, मैं फिर आपसे निवेदन करूंगा आप अपनी नोटबुक में साथ साथ नोट करते रहें, क्योंकि जो बातें इस वीडियो में बताई गई हैं वो आपको आसानी से किसी नोटबुक के अंदर या किसी बुक के अंदर अवेलेबल नहीं होने वाली हैं। तो मैटर का कलेक्शन जो है वो मैंने कई बुक्स के थ्रू किया है, तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपनी नोटबुक में साथ साथ जरूर नोट करें। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको साथ साथ इसमें बताता रहूंगा जो आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो अब चलते हैं हमारे टॉपिक आंखों की साफ सफाई की ओर। तो आंखों की साफ सफाई क्यों जरूरी है? तो मनुष्य के शरीर में आंखें वह अंग है जिसका सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। आंखें वह इंद्रियां हैं जिससे हम दुनिया देख सकते हैं। हमारे शरीर की समस्त ज्ञानेंद्रियों में आंखें सबसे प्रमुख ज्ञानेंद्रियां हैं। तो यदि हमारी आंखें जो हैं वो सही काम नहीं कर रही हैं तो हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से संपन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए सबसे प्रमुख ज्ञानेंद्रियों में से जितनी भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, मुख, उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है आंखों को। तो वैसे तो प्रकृति ने हमारी आंखों की रक्षा का प्रबंध बहुत ही कुशलता से कर रखा है। आंखों की बनावट इस प्रकार की है कि वह हड्डियों से बने हुए कटोरे जो हैं वो इनकी रक्षा करते हैं। आंखों के आगे दो पलकें होती हैं जो इसमें धूल और मिट्टी या अन्य चीज़ों को नहीं जाने देती, उनसे इसकी रक्षा करती है। इसके अलावा अश्रु ग्रंथियां भी हमारी आंखों में हैं, और जब भी हमारी आंख में धूल, मिट्टी या कचरा जाता है तो उनसे आंसू आने लगते हैं, और वो धूल मिट्टी जो है उन्हीं आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों से बाहर निकल जाती है और हमारी आंखें साफ हो जाती हैं। इसके अलावा जो धूल मिट्टी के कण होते हैं उनके थ्रू बैक्टीरिया और वायरस भी हमारी आंखों में जा सकते हैं। तो उसके लिए भी आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसुओं में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ये नोट कर लीजिएगा आप नोटबुक पर कि आंसुओं में पाया जाने वाला एंजाइम जो है वो लाइसोजाइम एंजाइम जो है वो आंसुओं में पाया जाता है। तो आंसुओं में लाइसोजाइम नामक एंजाइम होता है जो आंखों की रक्षक का काम करता है और आंखों में संक्रमण फैलाने वाले जीवाणुओं से रक्षा करता है। तो ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है जीवाणुओं को मारने का काम करता है, जीवाणुनाशी है। आजकल गंदगी, धूल तथा धुआं इतना बढ़ गया है कि हमारी आंखें स्वस्थ नहीं रह पाती। तो धूल, गंदगी के माध्यम से जीवाणु, विषाणु जो हैं वो हमारी आंखों में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे कण पहुंच जाते हैं जो आंखों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं और आंखों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए वर्तमान में हमारी आंखें जो हैं वो विभिन्न रोगों से संक्रमित हो रही हैं।
तो इन्हीं रोगों से संक्रमण को बचाने के लिए पहले हमारी आंखें खुद काम करती हैं। उनसे जो स्राव निकलता है वो इन जीवाणुओं को मारता है। यदि वो स्राव इन्हें मारने में सफल नहीं हो पाता तो हमारी आंखें जो हैं वो किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाती हैं। तो जानते हैं आंखों से होने वाले स्राव के लाभ के बारे में। तो आंखों का स्राव मुख्य रूप से कंजक्टाइवा द्वारा उत्पन्न पतले गीले म्यूकस या म्यूकिन और माइबम से बनता है। माइबम और म्यूकस से आंखों का जो स्राव है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है माइबम के बारे में। माइबम जो है ये एक तेलीय पदार्थ है जो हमारी आंख की माइबोमियन ग्रंथि से स्रावित होता है। तो माइबोमियन ग्रंथि का संबंध हमारे किस अंग से है? तो माइबोमियन ग्रंथि का संबंध जो है वो हमारी आंख से है। तो इससे निकलने वाला स्राव है माइबम और ये म्यूकस के साथ मिलता है और जो स्राव निकलता है वो स्राव जो है वो जब भी हम पलक झपकते हैं तो वो आंखों को गीला कर देता है, धो देता है। तो इस प्रकार आंखें दिन भर श्लेष्मा का निर्माण करती रहती हैं, लेकिन हर बार जब हम पलक झपकते हैं तो आंसुओं की एक सतत पतली झिल्ली आपकी आंखों को धो देती है। तो पलक झपकने का भी फायदा है कि हमारी आंखें जो है पलक झपकते समय साफ हो जाती है। जो भी कचरा आंख के बाहर आया होता है वो उस श्लेष्मा के साथ धुल जाता है। कभी कभार रियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट, रियम जो है इसके बारे में ध्यान रखना है आपने। रियम क्या है? कभी कभार रियम के नाम से जाना जाने वाला आंखों के स्राव का एक सुरक्षात्मक कार्य होता है। तो रियम जो है वो आंखों का स्राव है, इसे नोट कर लीजिएगा। आंखों के स्राव को किस नाम से जाना जाता है? तो रियम के नाम से। यह आंखों से अपशिष्ट पदार्थों और संभावित रूप से हानिकारक कचरे को बाहर निकालता है। तो रियम है तो आंख से होने वाला स्राव रियम है। आंखों में थोड़ा बहुत स्राव होना सामान्य बात है, लेकिन आंख से अधिक स्राव, विशेषकर अगर यह हरा है, इसके साथ हमारी दृष्टि जो है वो धुंधली हो गई है और प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, यानी जब भी हम प्रकाश की ओर देखते हैं तो हमारी आंखों में जलन होती है या आंखों में दर्द जैसी समस्याएं हैं, तो यह एक गंभीर आंख का संक्रमण या आंख की बीमारी हो सकती है। अतः हमें तुरंत नेत्र चिकित्सक से इसकी जांच करवानी चाहिए। अब बात करते हैं, हम जानिए कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं हमारी आंखों को। तो हमारी आंखों में कौन कौन से संक्रमण हो सकते हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले आता है कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो है वो 3 प्रकार का होता है। वायरल यानी विषाणु से हो सकता है, बैक्टीरियल यानी बैक्टीरिया से हो सकता है, और इसके अलावा एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थों से भी कंजक्टिवाइटिस रोग हो सकता है। तो आंखों में खुजली, किरकिरी, जलन और लालपन कंजक्टिवाइटिस का आम लक्षण है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस में आंख से एक सफ़ेद, पीली या हरी श्लेष्मा निकलती है जो आपके सोने के दौरान पलक की रेखा पर, जब हम सोए होते हैं तो पलकों पर एक पपड़ी का निर्माण कर सकती है और कुछ मामलों में ये पपड़ी इतनी गंभीर हो जाती है कि यह आपकी आंखों को अस्थायी रूप से सील कर देती है, चिपका देती है। तो ये कंजक्टिवाइटिस रोग होता है जिसमें आंख में खुजली रहती है, किरकिरी रहती है, जलन रहती है, लालपन रहता है और उससे जो पपड़ी निकलती है सोने के दौरान वो चिपका देती है हमारी पलकों को, आंखों को। कंजक्टिवाइटिस जो है वो 3 प्रकार का होता है, जिसमें सबसे पहला है वायरल कंजक्टिवाइटिस, वायरस के थ्रू होता है। वायरल कंजक्टिवाइटिस अत्यधिक संक्रामक होता है और साधारण जुकाम या हर्पिस सिंप्लेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, वायरल कंजक्टिवाइटिस का कारण है। तो हर्पिस कई प्रकार के होते हैं, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस, ये ध्यान रखना। वायरल कंजक्टिवाइटिस हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस द्वारा होता है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस। वायरस जनित कंजक्टिवाइटिस में आंख का स्राव आमतौर पर साफ और पानी जैसा होता है या इसमें सफ़ेद या हल्की पीली श्लेष्मा हो सकती है। तो हल्की पीली श्लेष्मा होती है वायरल कंजक्टिवाइटिस में, लेकिन बैक्टीरियल के अंदर ये श्लेष्मा जो होती है वो वायरल की तुलना में थोड़ी गाढ़ापन लिए हुए होती है, मवाद के रूप में। जैसे मान लिया पस निकल रही है या मवाद निकल रही है, वो बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का लक्षण होता है।
तो अब आता है दूसरा बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है, यानी जीवाणु के संक्रमण से होता है। तुरंत उपचार नहीं करने की स्थिति में यह दृष्टि के लिए खतरा हो सकता है और इसमें आंख का स्त्राव वायरल कंजक्टिवाइटिस की तुलना में आमतौर पर अधिक गाढ़ा होता है और अधिक पीपदार यानी मवाद जैसा होता है। इसका रंग पीला, हरा या सलेटी तक होता है और चिपचिपे पदार्थ के कारण सुबह उठने पर आपको अक्सर लगता है कि मानो आपकी आंखों को पूरी तरह चिपकाकर बंद कर दिया गया हो। तो यह लक्षण है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस का, आंखों का बंद होना। और वायरल कंजक्टिवाइटिस में ऐसा नहीं होता। उसके बाद चले हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो कुछ पदार्थ ऐसे हैं जैसे परागकण है या सूर्य की किरणें हैं या धूल मिट्टी है, इनसे हमारी आंखों में एलर्जी उत्पन्न होती है जिससे आंखों में जलन वगैरह रहने लगती है। तो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एलर्जन यानी एलर्जी उत्पन्न करने वाले पदार्थ यानी परागकण, धूल और आंखों की एलर्जी के अन्य कारकों की वजह से होता है। यह रासायनिक प्रदूषकों जैसे मेकअप वाले जो पदार्थ हैं, कॉन्टैक्ट लेंस सॉल्यूशन है। कॉन्टैक्ट लेंस जो है वो चश्मे के स्थान पर लगाए जाते हैं वर्तमान में डायरेक्ट आंखों के अंदर। उनको साफ करने के लिए हमें सॉल्यूशन आंख के अंदर डालना होता है। आई ड्रॉप के प्रति एलर्जिक प्रतिक्रिया की वजह से भी हो सकता है। इनमें आंखों का स्त्राव आमतौर पर पानी जैसा ही होता है। एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस संक्रामक नहीं होता, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता और हमेशा दोनों आंखों को प्रभावित करता है, यानी दोनों आंखों को बराबर इफेक्ट करता है ये एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। उसके बाद चले हम तो ब्लेफराइटिस, बहुत इंपॉर्टेंट रोग है ब्लेफराइटिस। पलकों के एक दीर्घकालिक विकार, तो ये नोट कर लीजिएगा, पलकों का विकार ब्लेफराइटिस है, पलकों का विकार है ब्लेफराइटिस। ब्लेफराइटिस का तात्पर्य पलकों की केश यानी बाल की पुट्टिकाओं की जलन से, और पलकों के बिल्कुल नीचे की ओर ही हमारी माइबोमियन ग्रंथि होती है जो पलकों के बिल्कुल भीतरी किनारे पर स्थित होती है। ब्लेफराइटिस का तात्पर्य पलकों की केश पुट्टिकाओं की जलन से या माइबोमियन ग्रंथि से पलकों के भीतरी किनारों पर अत्यधिक मात्रा में तेल के स्रावित होने से होता है। पलकों के बिल्कुल भीतर की ओर माइबोमियन ग्रंथि होती है, यानी अभी आपने इतना ही ध्यान रखना है। इसमें ब्लेफराइटिस रोग का संबंध किससे है? तो ब्लेफराइटिस रोग जो है वो आंख की पलकों से संबंधित रोग है। माइबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन, जिसमें माइबोमियन जो ग्रंथि है उसमें विकार उत्पन्न हो जाता है। जनरली इसको MGD बोलते हैं, M फॉर माइबोमियन, G फॉर ग्लैंड, D फॉर डिसफंक्शन। तो MGD के नाम से भी जाना जाने वाला पलक में तेलीय ग्रंथियों का यह विकार आंखों से फोम नुमा स्त्राव, पलकों पर पपड़ी और पीले या हरे मवाद और अन्य परेशानीजनक और अक्सर कष्टदायी लक्षणों को उत्पन्न करता है। तो MGD ही आपसे पूछा जाएगा, डायरेक्ट MGD का संबंध है, तो MGD का संबंध आंखों से है। MGD फुल फॉर्म नहीं देगा इसकी, MGD डायरेक्ट पूछेगा, MGD का संबंध है। तो MGD का जो संबंध है वो आंखों से है, माइबोमियन ग्लैंड डिसफंक्शन। उसके बाद चले आंखों में सूखापन। तो आंखों में सूखापन जो है आंसुओं के अपर्याप्त उत्पादन या माइबोमियन ग्रंथियों के सही ढंग से काम न करने की स्थिति में ड्राई आई सिंड्रोम, ड्राई मैंने सूखा, आई मैंने आंख, सिंड्रोम मैंने रोग, तो आंखों का सूखा रोग हो जाता है जो अक्सर एक दीर्घकालिक समस्या होती है जिसमें आंखों की सतह जो है वो पर्याप्त रूप से गीली नहीं हो पाती। इसमें खुजली और जलन उत्पन्न हो जाती है और जनरली अपने को ऐसे लगता है जैसे आंख में पत्थर सा रख दिया गया है, आंख में कोई बाह्य पदार्थ गिर गया है। इस रोग के अंदर जब आंखों में सूखापन आता है तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि आंख में कोई कंकड़ वगैरह गिर गया है छोटा, लेकिन वास्तव में वो कंकड़ नहीं होता, वो ड्राई आई सिंड्रोम का लक्षण है। यदि आपको लगातार ऐसी समस्या रह रही है तो चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए उस स्थिति में। उसके बाद तो अगले संक्रमण की हम बात करें तो वो है डेक्रोसिस्टाइटिस। डायग्राम आप देख रहे हैं, ये जो
आपको यहाँ स्वेलिंग दिखाई दे रही है, ये डेक्रोसिस्टाइटिस रोग को व्यक्त करती है। डेक्रोसिस्टाइटिस रोग है क्या? सबसे पहली बात तो हम ये करें, डेक्रोसिस्टाइटिस रोग है क्या? तो जब हमारी आँख में धूल मिट्टी वगैरह जाती है तो उससे क्या होता है, दूसरा डायग्राम अगर हम देखें कि ये जो डायग्राम, सेकंड डायग्राम आप देख रहे हैं ये वाला, इसमें मैं बता दूं आपको, ये ए पार्ट अश्रु ग्रंथि है। ये अश्रु ग्रंथि है जिससे अश्रु बनते हैं, जिससे तो वो आंसू जो हैं वो आंख में आते हैं। उसके बाद ये है अश्रु वाहिनियां, ये अश्रु वाहिनियां हैं, ये अश्रु वाहिनियां इन आंसुओं को लेती हैं और यहां से ये नाक के मार्ग में ले जाती हैं। ये नाक के मार्ग में ले जाती हैं, नाक और मुंह में जाता है ये पानी अपने। तो आपको पता होगा रोते टाइम जो है वो नाक में पानी आ जाता है, उसका कारण यही है कि रोते हैं तो आंसू बनते हैं और उसके बाद अश्रु वाहिनियां जो है वो उसको नाक में ले जाती हैं। अब हुआ क्या, बाई चांस ये अवरुद्ध हो गई, यहाँ ब्लॉकेज आ गई इस जगह, तो ये ब्लॉकेज आ गई यहाँ। तो ये जो आंसू थे ये नाक वाले मार्ग पे नहीं जा पाते, तो उस समय ये जो लैक्रिमल बैग है ऊपर, ये लैक्रिमल बैग है, लैक्रिमल यानी आप ये बोल सकते हैं यहाँ इस थैले में आंसू जो है वो इकट्ठे होते रहते हैं, लैक्रिमल बैग है, यहाँ सोजन आने लग जाती है। तो ये सोजन जब आने लग जाती है तो ये पलक के भीतर से, पलक के अंदर से बाहर की ओर यहाँ हमें दिखाई देने लगती है ये स्वेलिंग इस जगह पर। तो ये वो स्वेलिंग है जो यहाँ इस डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है, यही रोग जाना जाता है डेक्रियोसिस्टाइटिस के नाम से। तो डेक्रियोसिस्टाइटिस का कारण है धूल मिट्टी से अश्रु वाहिनी अवरुद्ध हो जाती है। तो जब एक अश्रु वाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, तब अश्रु निकासी तंत्र में नाक की तरफ जाने वाली लैक्रिमल थैली सूज जाती है, यानी नाक की ओर जाने वाली जो लैक्रिमल थैली है वो सूज जाती है और संक्रमित हो जाती है। तो उस समय जो पलक के में भीतर की तरफ से एक संवेदनशील और सूजा हुआ उभार उत्पन्न होता है, जो कि आपको पहले चित्र में यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये डेक्रियोसिस्टाइटिस रोग है, इसीलिए आंख की साफ सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है, तो आंसू जो हैं वो इस मार्ग में, जो नाक वाला मार्ग है उसमें नहीं पहुंच पा रहे, इधर नहीं आ पा रहे आंसू, तो फिर वो यहीं इकट्ठे होते रहते हैं और हमारी आंख में पानी भरा रहता है। तो इस तरह से आंख में पानी भरा रहता है और धुंधलापन रहता है पूरी तरह से। तो दर्द और लालपन के अलावा डेक्रियोसिस्टाइटिस के सामान्य लक्षणों में पानी से भरी आंखें, आंखों में चिपचिपे पदार्थ का निकलना, दृष्टि का धुंधला होना शामिल है। तो ये है डेक्रियोसिस्टाइटिस रोग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेक्रियोसिस्टाइटिस रोग का संबंध किस अंग से है, तो वो नेत्र से। उसके बाद बात करें हम आंखों के अन्य संक्रमण की, तो आंखों का हर्पिस, बारंबार होने वाला एक वायरस जनित आंखों का संक्रमण। तो हर्पिस जो है वो वायरस जनित रोग है आंखों का, आंखों का हर्पिस वायरस जनित रोग है। उसके बाद फंगल कैराटाइटिस, फंगल कैराटाइटिस जो है वो कॉर्निया को प्रभावित करता है। कॉर्निया जो है उसी से प्रकाश जो है वो नेत्र के अंदर, आंख के अंदर पहुंचता है। आंख की संरचना मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, तो जिन्होंने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं उनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो वहां से वो पहले नेत्र के पिछले वीडियो देख लें। तो फंगल कैराटाइटिस जो है वो कॉर्निया में जलन उत्पन्न करता है। फंगल यानी कवक, कवक से होने वाला कैराटाइटिस रोग कॉर्निया में जलन उत्पन्न करता है। लेकिन अकैंथ अमीबा से होने वाला कैराटाइटिस रोग व्यक्ति को अंधा कर सकता है। तो अकैंथ अमीबा जो है वो आंख में धूल मिट्टी जाती रहती है, तो इसी धूल मिट्टी में वो अमीबा पाया जाता है। वो अमीबा जो है वो नेत्र में प्रवेश कर जाता है, और जो व्यक्ति कॉन्टैक्ट लेंस का यूज करते हैं चश्मे के स्थान पर, वो वहां जाकर संक्रमण उत्पन्न करता है, जिससे कॉर्निया को वो अपारदर्शी कर देता है और व्यक्ति को अंधा कर देता है। तो अकैंथ अमीबा से होने वाला कैराटाइटिस रोग जो है वो आंखों के अंधेपन का कारण बन सकता है। अकैंथ अमीबा कैराटाइटिस अंधा करने की क्षमता रखने वाला एक परजीवी
जनित संक्रमण जो आम तौर पर कॉन्टैक्ट लेंस के अच्छी तरह साफ नहीं रखने या कॉन्टैक्ट लेंस पहनकर तैरने की वजह से होता है। तो धूल, मिट्टी या पानी में पाया जाने वाला ये अकैंथमीबा जो है ये वहाँ कॉन्टैक्ट लेंस में आ जाता है और कॉन्टैक्ट लेंस के जो बिल्कुल पीछे कॉर्निया होता है उसको ये अपारदर्शी कर देता है, जिससे व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाता है। तो आंखों की साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि आंखों में किस तरह के संक्रमण जो है वो प्रदूषण से, धूल से, गंदगी से, मिट्टी से हो सकते हैं। इसलिए आंखों की नियमित साफ सफाई बहुत ज़रूरी है और आंखों की नियमित साफ सफाई के लिए 3 रामबाण औषधियाँ जो हैं वो मानी गई हैं दैनिक जीवन में जिन्हें हम यूज़ करते हैं। उसमें एक है एलोवेरा, दूसरा है गुलाब जल और तीसरा है सेब का सिरका। तो ये 3 जो हैं सबसे अच्छी औषधियाँ मानी जाती हैं नेत्र की साफ सफाई के लिए, एलोवेरा, गुलाब जल और सेब का सिरका। तो अब जानिए कैसे रखें आंखों की साफ सफाई जिससे आंखों में जलन न हो, आंखों का संक्रमण न हो। तो सबसे पहले बात करें हम एलोवेरा की। एलोवेरा का इस्तेमाल शरीर की बीमारियों को दूर रखने के लिए ही नहीं बल्कि त्वचा एवं बालों के लिए भी फायदेमंद है। एलोवेरा कई तरह की बीमारियों में उपचार गुणों के लिए जाना जाता है। यह आंखों पर बेहद आरामदायक प्रभाव डालता है। तो एलोवेरा आंखों के लिए भी लाभदायक है। इसमें एंटी माइक्रोबायल जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनके विरुद्ध एंटी कंपाउंड इसमें पाए जाते हैं, यौगिक इसमें पाए जाते हैं। एंटी माइक्रोबायल यानी प्रति सूक्ष्म जैविक कंपाउंड यानी यौगिक और एंटीऑक्सीडेंट यानी प्रति ऑक्सीकारक होते हैं जो आंखों में दर्द के कारणों का इलाज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें 1 चम्मच एलोवेरा और 2 चम्मच ठंडे पानी मिलाकर उसे रुई में भिगोकर 10 मिनट तक आंखों पर रखें तो हमारी आंखों का जो संक्रमण है वो ठीक हो सकता है और जलन ठीक हो सकती है। तो आंखों की साफ सफाई में एलोवेरा अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। उसके बाद बात करें गुलाब जल। तो गुलाब जल भी आंखों के लिए लाभदायक है, सेम जलन को दूर करता है ये। इसमें भी एंटी माइक्रोबायल क्षमता है। त्वचा की समस्या को दूर करने के लिए गुलाब जल का इस्तेमाल करना बहुत ही लाभकारी होता है। यह त्वचा को साफ करने के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल गुण से संक्रमण भी दूर करता है। कॉटन को गुलाब जल में सेम वही है, कॉटन को गुलाब जल में भिगोना है, आंखों पर रखना है और दर्द और थकावट से आराम मिलता है। जो भी धूल मिट्टी होती है, बैक्टीरिया गए होते हैं आंखों के अंदर, वो सारे बैक्टीरिया मर जाते हैं और हमारी आंखें जो हैं वो स्वस्थ रहती हैं। तीसरा आता है सेब का सिरका। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है सेब का सिरका, क्योंकि सेब में पाया जाने वाला मैलिक अम्ल जो है वो बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है। तो सेब के सिरके में मौजूद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन तथा आयरन इत्यादि आदि तत्व त्वचा के पोषण के लिए अति आवश्यक है। तो सेब का सिरका स्किन के लिए तो बेनिफिशियल है ही है। आंखों की देखभाल एवं घरेलू नुस्खे में भी सेब का सिरका शामिल है। यह उपाय संक्रमण के कारण होने वाले आंखों में दर्द से तत्काल राहत दे सकता है। क्यों? क्योंकि सेब के सिरके में मैलिक अम्ल होता है, मैलिक एसिड होता है जो आंखों को प्रभावित करने वाले बैक्टीरिया से लड़ने में सहायक होता है। सेम वही जैसे एलोवेरा को यूज करते हैं। 1 चम्मच सेब का सिरका, 2 बड़े चम्मच ठंडा पानी मिक्स करें, रुई को भिगो कर रखें, पलकों पर रखें। आंखें जो हैं वो आपकी साफ हो जाएंगी। जीवाणु, उसमें जितने भी जीवाणु गए हुए हैं धूल मिट्टी के माध्यम से, वो मर जाएंगे। तो इस प्रकार साथियों हम आंखों की साफ सफाई का टॉपिक जो है डिस्कस कर लिया है हमने आज की। आंख की साफ सफाई कैसे रखें, क्यों जरूरी है, तो ये आप लोग एक नोटबुक में नोट करते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्शन मैंने आपके लिए किया है। तो यदि आपको मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं, मेरा कलेक्शन अच्छा लग रहा है, तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड वीडियो जो है वो आपको नोटिफिकेशन बॉक्स में तुरंत मिल सकेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।